हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के राइट नाउ, उनके लेट नाइट थॉट, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। आप इस रीडिंग को वैसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे बहुत सारी बातें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी होंगी, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना। रीडिंग अगर आपसे मैच हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में आज रात क्या कुछ सोच रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्प्रेड गाइड मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति इनको लेके क्या सोच रहे हैं। ये व्यक्ति इस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। इस व्यक्ति के दिल दिमाग में आज रात मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। So we have the card of releasing. First card, the foundation, exhaustion, memories, cloud judgment. Okay. Now we have the card of loyalty, the confusion, one day, perspective, clarity, silence, and the distance. Bottom से मेरे पास है the heart fog. ठीक है। सबसे पहले आपके पर्सन का इस समय आपको लेके कोई कंफ्यूजन रिलीज हुआ है। मतलब कोई, हो सकता है कोई गलत फहमी थी या कुछ डाउट्स थे। कुछ आपके पर्सन अपने मन में कुछ बातें लेके बैठे हुए थे। मतलब आपकी या तो लॉयल्टी पे उनको डाउट था, आपके कमिटमेंट पे उनको डाउट था, या आपको लेके कुछ उनके मन में सच में डाउट थे। तो दैट कुड बी पॉसिबल कि उनके जो कमिटमेंट को लेके जो भी, मतलब उनको एक्सवाइजेड जो भी डाउट थे ना, वो यहाँ पर रिलीज हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। क्योंकि क्लाउडी जजमेंट यहाँ पर आया है और वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। तो दैट इज पॉसिबल कि उनका अपना एक परसेप्शन था और वो अपने मन में लेके बैठे थे। मे बी वो आपसे कुछ कह नहीं रहे थे, आपको कुछ बता नहीं रहे थे कि मैं ये फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, या मुझे तुमसे ऐसा महसूस होता है, तुम्हारे लिए मुझे ऐसा महसूस होता है। मतलब वो कुछ कह नहीं रहे थे पर अपने मन में बातें मन गढ़ंत तरीके से बनाते चले जा रहे थे, बुनते चले जा रहे थे। एक ऐसा जाल उन्होंने बुन लिया था जिसमें वो ट्रैप हो गए थे। ठीक है। और वही चीज आज उनको क्लैरिटी दे गई है। मतलब उनके प्रोस्पेक्टिव को आज मैं ब्रॉड होता हुआ, बड़ा होता हुआ, अपने लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकलता हुआ देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं उनको, मैं ये भी देख रही हूँ कि आज उनको एहसास हो रहा है कि काश वो आपसे पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लेते, बात कर लेते तो ज़्यादा सही रहता। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। रिलीजिंग की एनर्जी को डिवाइन एंजल प्लीज क्लैरिफाई करें। रिलीजिंग की एनर्जी के यहाँ पे क्या बता रही है। रिलीजिंग का कार्ड, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके लिए स्ट्रॉन्ग राशि हो सकती है यहाँ पर। ठीक है। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन के यहाँ पर आपको लेके डाउट्स वगैरह जो भी हैं रिलीज हुए हैं, आपके पर्सन को इस रिश्ते में ना अबंडेंस नजर आने लगी है। मतलब उनको इस रिश्ते के अंदर जो स्टेबिलिटी, जो सिक्योरिटी का एहसास हो रहा है ना, उनको पहले नहीं हो रहा था। आपकी लॉयल्टी पे डेफिनेटली डाउट रहे हैं, आपकी आपके ऊपर डाउट रहे हैं आपके पर्सन को कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए ऑनेस्ट है या नहीं है, मेरा साथ निभा पाएगा नहीं निभा पाएगा, या ऑनेस्टली मेरे को एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जो कि साथ निभाने को लेके हैं। ठीक है। तो आपके पर्सन को व्यूवर्स आज समझ में आया कि आपसे ज्यादा ऑनेस्ट व्यक्ति उनको दुनिया में दूसरा नहीं मिल सकता, उनके लिए कोई और हो नहीं सकता। मतलब ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो कि उनको वो खुशी दे जाएगा, उनकी लाइफ में वो जो खुशी वो ढूंढ रहे हैं ना, वो इस रिश्ते में ही है। तो कहीं और उनको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और उनको भटकने की जरूरत नहीं है। तो भटकन कहीं ना कहीं खत्म हुई है। ऐसा नजर आ रहा है कि लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली बात है यहाँ पर। ठीक है। द फाउंडेशन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है। द फाउंडेशन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है।
द थंडरबोल्ट। आज उनको व्यूअर्स कहीं न कहीं एहसास हो गया है कि उन्होंने इस रिश्ते की जो बुनियाद थी ना, बुनियाद क्या होता है? रिश्ते में ट्रस्ट होता है, और उन्होंने उसी पे डाउट करके कहीं न कहीं इस रिश्ते को हिला दिया है। उन्होंने पास्ट में कहीं न कहीं आपके ऊपर मतलब डाउट की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है? और यहाँ पर फाउंडेशन है। आज वो व्यक्ति इस रिश्ते में ना मतलब बिल्कुल धराशायी हुए, एक कहते हैं ना मुँह के बल गिरना। आज उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते को ना जो मजबूती नहीं दी ना, वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि ये एफर्ट नहीं डाल रहे थे, ये चीज़ों को लेके नहीं चल रहे थे, ठीक है? ये इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो आज इनको एहसास हुआ है व्यूअर्स, इनका क्लाउडी जजमेंट जो आपको लेके टूटा है ना, मैं ये हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आपके ऊपर डाउट था। मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन आज आपके पर्सन को समझ में आ गया कि उन्होंने इस रिश्ते की बुनियाद पे काम नहीं किया है। इस रिश्ते की बुनियाद ही कहीं न कहीं उन्होंने खोखली छोड़ दी, और वो जल्दी-जल्दी या तो आपके साथ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर गए रिश्ते में, ठीक है? एक्शन लेने में, एक जजमेंट लेने में, अपना एक परसेप्शन डेवलप करने में। तो आज उनको एहसास हो रहा है कि नहीं यार, मुझे अब इस रिश्ते की नींव पे काम करना है, बुनियाद पे काम करना है। इस रिश्ते की अगर नींव मजबूत होगी ना, बुनियाद मजबूत होगी, तो ही चीज़ें हो पाएँगी। दैट कुड बी पॉसिबल। उनको पहले मे बी इन द पास्ट ऐसा हो सकता है, पास्ट के लिए बोल रही हूँ कि मे बी वो पास्ट में ऐसा सोचते थे ये रिश्ता ना मतलब इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये रिश्ता आगे चल नहीं पाएगा, हम दोनों का मतलब मैं डाउट की बात, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि हर एक के लिए डाउट नहीं है। मे बी वो ये कह रहे थे कि यार इस रिश्ते में जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो ही नहीं है, वो ही मिसिंग है। हम आगे तो बढ़ गए एक दूसरे के साथ में, लेकिन ये रिश्ता कभी भी कोलैप्स कर जाएगा, कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। तो आज इनको एहसास हो रहा है कि नहीं यार, कोलैप्स नहीं हुआ रिश्ता ये, ठीक है? ये रिश्ता ऐसे कोलैप्स हो जाने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते की जो फाउंडेशन है, उन पे जो डाउट करा ना, वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो चीज़ भी यहाँ पर इनको समझ में आ रही है। यानी ये रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं किया कि आप उनका कहाँ तक साथ दे सकते हैं, कहाँ तक आप उनके लिए चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? एग्जॉक्शन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? एग्जॉक्शन की एनर्जी, अब ये व्यक्ति ना व्यूअर्स कहीं न कहीं मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कहते हैं ना थकान सी हो जाना, चीज़ें अब आपके ऊपर डाउट ना करना, इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। इन्होंने व्यूअर्स अपनी लाइफ में खुद ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाया, आपने नहीं बनाया। आपसे इन्होंने ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करके आप दोनों के बीच में भी हो सकता है इन्होंने ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करे हों। लेकिन अब उन ट्रस्ट इश्यूज़ को भरना इनके लिए थोड़ा दिक्कत वाला हो रहा है कि यार मैंने उसके ऊपर कितना कुछ मैंने उसके बारे में गलत सोचा, मैंने उसको कितना कुछ गलत मैंने उसके लिए एक धारणा, एक परसेप्शन बना के रखा, और वही चीज़ अब इनके ऊपर कहीं न कहीं भारी पड़ रही है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। दे आर नॉट फीलिंग लाइट, वो लाइट नहीं फ़ील कर रहे हैं, वो हैवी सा फ़ील कर रहे हैं, बहुत हैवी फ़ील कर रहे हैं आपको लेके राइट नाउ, ठीक है? कहीं न कहीं उनके ऊपर उनकी ही बातें इस समय बोझ बनती हुई नज़र आ रही हैं। अ मेमोरीज में द आउटसाइडर का कार्ड आया है, और ये कार्ड ये बात करता है कि पर्सन इस समय आपके साथ में बहुत ज़्यादा मतलब आपकी बातों को याद कर रहे हैं, आपके साथ में रिश्ते को, बिताए हुए रिश्ते को याद कर रहे हैं, पुरानी पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जिससे कि वो उनको ना अब उनको सब कुछ याद आ रहा है कि यार चीज़ें कहाँ से ख़राब हुई, कहाँ से ख़राब होना स्टार्ट हुई, कहाँ से चीज़ें बदली, ठीक है? दैट गुड पॉसिबल। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिल रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर को ना किसी ने वर्गलाया है, जैसे किसी ने मतलब आपके खिलाफ कर दिया, किसी ने आपके खिलाफ आपके पर्सन के मन में आपकी लॉयल्टी को लेके ना कहीं डाउट डाल दिए, और इसी वजह से ना आपके पर्सन इस रिश्ते पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाए, मतलब वो आपके साथ में कभी भी फुल्ली ना मतलब बिलीव करके आगे नहीं बढ़ पाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं इनके माइंड में ना कुछ चीज़ें डाली गई हैं आपके खिलाफ, नहीं तो ऐसे ही तो कोई परसेप्शन नहीं बन जाता है। द क्लाउडी जजमेंट यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? द क्रिएटिविटी। यस, उन्होंने ना अभी मनगढ़ंत कहानी बुन ली थी अपने अपने चारों तरफ आपको लेके कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। या तो आपके पर्सन ने खुद कहानी बुन ली आपको लेके, या किसी ने बुनवा दी, ठीक है, और आपके पर्सन उसमें ब्रेक हो गए। तो पर्सन की एनर्जी यहाँ पर साफ बता रही है कि डेफिनेटली आपको लेके कुछ गलत फहमियां तो बहुत स्ट्रांगली आ गई थी, इसी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। तो लॉयल्टी की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? लेटिंग गो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कभी भी साथ नहीं छोड़ के जाने वाले, मतलब आज उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है। उनको लग रहा था आप उनका साथ छोड़ दोगे, बीच में साथ छोड़ दोगे, मे बी रिश्ते में टाइम पास कर रहे हो, साथ नहीं निभाओगे, ठीक है, मे बी थोड़ा सा फ्लर्ट वलट करोगे, टाइम पास करोगे, चलते बनोगे, यूज़ करोगे,
दैट कुड पॉसिबल आपके पर्सन आपको मे बी ऐसा सोच रहे थे, या फिर ये रिश्ता आगे बन ही नहीं पाएगा, या इस तरह से कुछ हो सकता है कि या फिर आप दोनों में बनती नहीं है, या कुछ भी ऐसे रीजन जो ये बता रहे हैं कि उनको आपकी लॉयल्टी पे डाउट था कि मे बी ये व्यक्ति मेरा साथ निभा पाएगा, नहीं निभा पाएगा, और कितनी दूर तक निभा पाएगा। और आज उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि आप साथ छोड़ने वाले नहीं, आप तो साथ निभाने वाले इंसान हो। और लंबी, कहते हैं ना लंबी दूरी, एक एक जैसे कहते हैं ना लंबा सफर तय करने वाले आप इंसान हो। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, तो मतलब पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यस, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आया है, ब्रेक थ्रू आपके पर्सन को मिला है। सारे सारे के सारे मतलब वो कंफ्यूजन क्या थी, वो ब्लॉकेजेस थे जो आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रहे थे, वो उनको एहसास करा रहे थे यार कुछ नहीं हो सकता, और उसी में आपके पर्सन ट्रैप थे। मतलब अपने ही बनाए हुए थॉट में ट्रैप, या कुछ लोगों की बातों में ट्रैप, कुछ लोगों के मुंह में ट्रैप आपके पर्सन, और आपको नहीं समझ रहे थे। तो ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपके पर्सन उनसे बाहर निकल रहे हैं, उनको आपकी सच्चाई समझ में आ रही है, उनको आपकी अच्छाई समझ में आ रही है, उनको समझ में आ रहा है यू आर द राइट वन। इनके पास में भीड़ हो सकती है, भीड़ की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक साथ निभाने वाला 1000 पे भारी पड़ता, 100 पे नहीं 1000 पे। एक सच्चा साथ निभाने वाला हो ना, तो इंसान को फिर दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पर्सन को वो चीज समझ में आ गई है कि इनकी लाइफ में भीड़ तो बहुत है, ठीक है, लेकिन सच्चा साथ निभाने वाला सिर्फ एक ही था, वो थे आप, और आपके अलावा कोई और नहीं इनका साथ निभा सकता। तो दैट कुड पॉसिबल इनकी लाइफ में कोई मुसीबत भी आई है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है। कहते हैं ना मुसीबत के समय में इंसान को अपने और गैरों की परख परख होती है कि अपना कौन है पराया कौन है। तो आज इनको समझ में आया कि आपसे ज्यादा बेहतर कोई और व्यक्ति हो नहीं सकता। द वन डे की एनर्जी क्या बता रही है, द वन डे, हाँ, काश वो इससे चीजों से बाहर निकल पाए, अपने ट्रैप से बाहर निकल पाए, ऐसे लोगों के बीच से निकल पाए। मैंने बोला था ना कि कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी ने आपके पर्सन को आपके खिलाफ करा है, मतलब कान भरे हैं आपके पर्सन के आपके खिलाफ। ऐसा है, फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, इनके दोस्त वगैरह हो सकते हैं, इनके आसपास कुछ कलीग हो से ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपकी, कहते हैं ना भांजी मारना, भांजी मारना मान समझते हैं, यूपी में कहा जाता है कि भांजी मार दी किसी ने, जैसे शादी पक्की हो गई, किसी ने कान भर दिए, भांजी मार दी, तो क्या होता है शादी टूट जाती है, ऐसा हो जाता है। तो उस समय शब्द ये इस्तेमाल किया जाता है भांजी मारना। तो वैसे ही आपके रिश्ते में मुझे नजर आ रहा है किसी ने, कहते ना ऐसी की तैसी जरूर करी है अपनी, वो इसी वजह से आपका रिश्ता इतना डैमेज हुआ, नहीं तो नहीं होता। और अभी वो चीजें धीरे धीरे साफ हो रही है, क्लियर हो रही है। तो जिसने झूठ बोले आपके खिलाफ ना, उसके झूठ पकड़े जा रहे हैं, अब उसको ही अपने झूठे हुए सच साबित करने में बड़ी मुसीबत आने वाली है। सो प्रोस्पेक्टिव की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, प्रोस्पेक्टिव का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, हीलिंग। अब आपके पर्सन का आपके रिश्ते को लेके प्रोस्पेक्टिव बदल चुका है, दे वांट टू हील दिस कनेक्शन। वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। जितना डैमेज हुआ है ना ये रिश्ता, इतना अब आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके उतने ही फिक्रमंद मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं कि यार बचाना है इस रिश्ते को, ठीक है। क्लैरिटी की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, द पेशेंस। भाई लंबा समय निकल गया इस क्लैरिटी को आने में, दैट कुड पॉसिबल कि काफी अच्छा खासा वक्त निकल गया, बहुत समय से हो सकता है आप इंतजार कर रहे थे कि पर्सन को अब सच्चाई पता चलेगी, इस व्यक्ति की सच्चाई अब पता चलेगी, लेकिन नहीं पता चली, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत डिले हो गए। लेकिन कहते हैं ना देर सही सवेर सही, पर चीजें हो रही हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को अब सारी सच्चाई पता चल रही है, सारी की सारी। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, इंटीग्रेशन। ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके दिल में आपसे जुड़ने की चाहत बहुत ज्यादा है। मतलब ये व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, ठीक है। और मतलब ये आपसे कहे तो कहे कैसे कि इनके अंदर आपके लिए क्या फीलिंग है, ये सब चीजें हैं। तो आपके पर्सन जैसे अब आपको समझने लगे हैं, जो पहले नहीं समझ पा रहे थे अब आपको समझने लगे हैं, ठीक है। द डिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, कभी कभी कहते हैं ना अपनी फीलिंग को जताने के लिए, समझाने के लिए इंसान के पास शब्द नहीं होते हैं। आप कभी कभी स्पीचलेस हो जाते हैं, शब्दों की कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है, अगर आपको अपनी कोई फीलिंग बतानी हो। समझाना समझ में नहीं आता कि हम एग्जैक्टली जो फील करें हम कैसे समझाएं सामने वाले को। वही आपके पर्सन के इस समय मुझे हाल नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपको अपने हाल कैसे समझाएं, कैसे बताएं। डिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। मतलब एक ट्रैवलिंग नजर आ रही है, एक मूवमेंट नजर आ रही है। तो डेफिनेटली ये चीज ये दिखा रही है कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर है तो वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ने की एनर्जी यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बॉटम का कार्ड है हमारे पास हार्ट फॉग का, और यहाँ पर इसके नीचे कार्ड है रिटर्न का। ये थोड़ा हार्ट फॉग को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हार्ट फॉग का मतलब ये है कि यहाँ पर साफ नजर आ रहा है दिल में फीलिंग तो है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो हार्ट फॉग की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है,
लेकिन वो आपको अपनी फीलिंग दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बर्डन वाली एनर्जी में इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको अपनी फीलिंग दिखाएँ तो दिखाएँ कैसे? आप तक रीच आउट कैसे करें? क्योंकि इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों में हुई हैं ना व्यूअर्स, ये कोई ईज़ी नहीं है। चीज़ें कभी-कभी कहने में बहुत ईज़ी नज़र आती है, जैसे मैंने आपके लिए रीडिंग कर दी, लेकिन जिन लोगों के ऊपर बीत रही है ना, वही जानते हैं कि यार कितने टफ टाइम से आप लोग गुज़रे होंगे, है ना? ये सब चीज़ें। तो रिटर्न की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? वैसे रिटर्न और बर्डन समझ में आता है कि वो आपके तक रिटर्न करना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन वो भी इतना ईज़ी नहीं है। मतलब एक पहाड़ चढ़ने जैसा, जहाँ पर आपके पास में आपको कुछ नहीं पता कि पहाड़ कैसे चढ़ा जाता है, कैसे चीज़ें की जाती है, ट्रैकिंग कैसे होती है। आप एक अननोन पर्सन हो जिसको कुछ नहीं आता, आप पहाड़ चढ़ के दिखाना, नहीं चढ़ पाओगे, गिर जाओगे, बार-बार चोट लगेगी। वैसे आपके पर्सन की एनर्जी है। यस, ये आप तक रीच आउट करना चाहते हैं। ये एनर्जी यही है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे, मतलब उनको ना ये रिश्ता चाहिए आपके पार्टनर को। ये सब चीज़ें हैं। ये आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पर्सन हाल-फिलहाल में क्या एक्शन ले सकते हैं? द पेन। अ, अभी कोई एक्शन की एनर्जी फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पेन है, यहाँ पर एक ऐसा दर्द है जिसको इंसान झेल रहा है बस अपनी लाइफ़ में। तो रोना आपके लिए, परेशान हो रहा, तड़पना, आपको गूगल सर्च करना, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, आपके व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों से जुड़ने की कोशिश करना, आपको सर्च करना, ये सब चीज़ें हैं, आपको देखने की ललक, आपको देखने की चाहत, वो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो व्यक्ति ना इन चीज़ों में अपना टाइम लगाने वाला है। डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी एडवाइस है प्लीज़ आप बताएँ। कि ये दूसरा कार्ड भी आना चाह रहा है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। अगर आपकी जोड़ी डेस्टाइन है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है परेशान मत हो, ठीक है? परेशान मत होइए आप चीज़ों को लेके, इतना ज़्यादा जो सफोकेटिंग हो रहे हैं, यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, छोड़ दो यूनिवर्स पे। देखो यूनिवर्स ने सच्चाई सामने ला दी ना, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन को एटलीस्ट आपकी सच्चाई तो समझ में आई। जो आपके ऊपर इतना ज़्यादा डाउट कर रहे थे, इतना ज़्यादा वो आपके साथ में मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लेके चल रहे थे, एटलीस्ट उनको समझ में तो आया आपसे ज़्यादा बेस्ट पार्टनर कोई और हो नहीं सकता। ये भी बहुत बड़ी बात है कि सारे भ्रम के पर्दे यहाँ पर साफ हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, ठीक है? अभी आपको कुछ भी ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको ब्रेक थ्रू नज़र आएगा। ब्रेक थ्रू इज़ दैट, मतलब ये दिखा रहा है कि कार्ड ब्रेक थ्रू होगा और फिर से आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी। तो ये आपके डर को दिखा रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है आप डर बहुत ज़्यादा रहे हो, डर को साइड कर दो, ठीक है? सो ये है आपके लिए रीडिंग और कुछ चैनल मैसेज आपके। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो फटाफट से व्यूवर्स मेरी मेरी मेहनत को लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है? शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो। एक गाना आपके लिए चैनल हो रहा है मुझे अभी। वो गाना ये है कि कितनी अकेली कितनी तन्हा तुमसे मिल के मैं आज। तो वो गाना है थोड़ा पुराना, लेकिन है काफ़ी दिलकश। सुन लेना। आपके लिए आपके पर्सन के और यहाँ पे क्या थॉट है? लव इज़ क्रेज़ी, ये प्यार मतलब सर पे चढ़ रहा है। समझ रहे हो ना? जैसे बुखार सर पे चढ़ता है, ऐसे आपके प्यार का बुखार सर पे चढ़ रहा है और ये उनको अब पागल कर रहा है, परेशान कर रहा है और ये आप तक आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन भी नहीं आया था निकल के। विल यू लीव मी लाइक अदर्स, क्या तुम उनकी लाइफ से चले जाओगे? तो ये व्यक्ति ना मतलब डर रहा है आपको खोने से। आई वांट टू बी डिफरेंट, ये कोशिश कर रहे हैं कि काश यार ये ऐसे ना होते, काश ये आपकी तरह होते, ठीक है? ये आज रात रोएँगे बहुत ज़्यादा, बहुत रोने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी एनर्जी हमने देखी थी ना कि क्या एक्शन होगा। एक्शन में मैंने आपको बताया था पेन है, रोना है, सॉरो है, तो रोने बहुत वाले हैं, इतना कि सँभालना मुश्किल हो जाएगा खुद को। आई नीड टू होल्ड बैक माय ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ये अपनी फीलिंग आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आ रहा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन दिखा रहा हो। व्हाई इज़ दैट यू लव मी, कि आप इन्हें क्यों ही प्यार करोगे? मतलब इनको ये भी लग रहा है आप इनको आप क्यों प्यार करोगे? तो कोई है ज़रूर, चाइल्डहुड ट्रॉमा की एनर्जी, इनके घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है ज़रूर जिसने अपनी तरफ से ना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करी हैं। मतलब आप दोनों के बीच में भांजी मारी है, आप लोगों के बीच में दूरियाँ पैदा करी हैं। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसी की तैसी करी है जिसने कहीं न कहीं इस रिश्ते की, ठीक है? सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।